आज हम एक ऐसे देश की कहानी पर गौर कर रहे हैं जो 60 साल से भी ज्यादा समय से एक महाशक्ति के साथ टकराव में है और ये टकराव आज इसी पल एक नया मोड़ ले रहा है। जरा सोचिए, ठीक इसी वक्त क्यूबा को अमेरिका ने चारों तरफ से घेर रखा है। वहां दवाइयां, ईंधन, बिजली सब लगभग खत्म हो चुका है। और इस संकट के बीच क्यूबा की मदद के लिए रूस से एक तेल टैंकर निकल चुका है। अब सवाल यह है कि जब ये जहाज वहां पहुंचेगा तो होगा क्या। ये समझने के लिए कि आखिर ये टकराव इतना गहरा क्यों है, हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। इस कहानी में क्रांति है, जासूसी है और एक ऐसा पल भी है जब दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर आ गई थी। चलिए इसे समझते हैं। अमेरिका और क्यूबा का रिश्ता हमेशा से ही बहुत उलझा हुआ रहा है। सिर्फ 90 मील्स की दूरी पर होने की वजह से अमेरिका ने क्यूबा को हमेशा अपने आंगन का हिस्सा माना है और इसी नज़दीकी ने इतिहास को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ दिया है। तो कहानी कुछ यूं है कि स्पेन के 400 साल के राज के बाद अमेरिका ने क्यूबा की आज़ादी में तो मदद की, लेकिन साथ ही प्लेट अमेंडमेंट के जरिए अपना दबदबा भी बना लिया। इस अमेंडमेंट ने अमेरिका को क्यूबा के मामलों में दखल देने का कानूनी हक दे दिया। सालों तक क्यूबा में अमेरिका के समर्थन वाली सरकारें रहीं, लेकिन 1959 में सब कुछ बदल गया जब फिदेल कास्त्रो ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिदेल कास्त्रो का सत्ता में आना सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था, ये अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती थी और इसी के साथ शुरू हुई एक खतरनाक जवाबी कार्यवाही। देखिए, बतिस्ता के राज में अमेरिकी कंपनियों ने क्यूबा के चीनी, कॉफी सब कुछ पर कब्जा कर लिया था। क्यूबा एक तरह से अमेरिकियों के लिए जुए और अय्याशी का अड्डा बन गया था। लेकिन कास्ट्रो ने आते ही पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने अमेरिकी बैंकों, फैक्ट्रियों सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब सारी संपत्ति अब क्यूबा के लोगों की होगी और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अमेरिका ने इसका जवाब एक सीक्रेट वॉर से दिया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन मंगूस। सीआईए ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए चीनी मिलों और गोदामों में आग लगा दी। एक नकली रेडियो स्टेशन बनाया गया जो कास्त्रो के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, कास्त्रो को मारने की 650 से भी ज्यादा बार कोशिश की गई, उनके सिगार में बम रखने से लेकर उन्हें जहर देने तक, लेकिन वो हर बार बच निकले। अमेरिका की इन हरकतों ने कास्ट्रो को सोवियत संघ के और करीब ला दिया और यहीं से शुरू हुआ कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक चैप्टर, जिसे हम क्यूबन मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। हुआ ये कि अमेरिका ने तुर्की में रूस की सीमा के पास अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर रखी थीं। तो जवाब में रूस ने भी एक चाल चली और चुपके से क्यूबा में परमाणु मिसाइलें लगानी शुरू कर दी। और फिर एक दिन अमेरिकी जासूसी प्लेन ने इन मिसाइलों की तस्वीरें ले लीं और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सोचकर देखिए, न्यूक्लियर मिसाइलें अमेरिका की जमीन से सिर्फ 90 मील की दूरी पर। यह खतरा इतना करीब था कि वॉशिंगटन तक मिनटों में हमला किया जा सकता था। राष्ट्रपति केनेडी ने फौरन क्यूबा की नौसैनिक नाकेबंदी का आदेश दिया। इसका मतलब था कोई भी जहाज अब क्यूबा के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। उधर सोवियत पनडुब्बियां, जिन पर परमाणु हथियार थे, वो नाकेबंदी की तरफ बढ़ रही थी। दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। 27 अक्टूबर 1962 ये वो तारीख थी जब इतिहास बदलने वाला था। एक सोवियत पनडुब्बी B-59 का संपर्क मॉस्को से टूट गया। अमेरिकी जहाजों से घिरे कप्तान वैलेंटिन सिवित्स्की को लगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। घबराहट में उन्होंने वो आदेश दिया जो दुनिया को तबाह कर सकता था, परमाणु टॉर्पीडो फायर करो। अगर वो टॉर्पीडो लॉन्च हो जाता तो शायद आज दुनिया का नक्शा कुछ और ही होता। एक न्यूक्लियर वॉर तय था। लेकिन उसी पनडुब्बी पर मौजूद एक अधिकारी ने इतिहास के सबसे खतरनाक आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उस अधिकारी का नाम था वासिली आर्खिपोव। नियम यह था कि परमाणु हथियार लॉन्च करने के लिए तीनों सीनियर अधिकारियों की हाँ जरूरी थी। आर्खिपोव ने अकेले खड़े होकर लॉन्च का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये हमला ना हो, शायद अमेरिकी सिर्फ सिग्नल दे रहे हैं। उनके इस एक फैसले ने दुनिया को महाविनाश से बचा लिया। मिसाइल संकट तो टल गया, लेकिन अमेरिका और क्यूबा के बीच का ये गतिरोध दशकों तक चलता रहा और फिदेल कास्ट्रो इसके एक प्रतीक बन गए। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। फिदेल कास्ट्रो लगभग 50 सालों तक क्यूबा पर राज करते रहे। इस दौरान अमेरिका में 11 राष्ट्रपति आए और चले गए, लेकिन कोई भी उन्हें सत्ता से हटा नहीं पाया। अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार कोई मिसाइल नहीं, बल्कि इकोनॉमी थी, यानी प्रतिबंध, जिसे एम्बार्गो भी कहते हैं।
1962 से लागू इन प्रतिबंधों ने क्यूबा को पूरी दुनिया के व्यापार से लगभग काट दिया। मकसद सीधा था कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं। और ये सब हमें आज की स्थिति पर वापस ले आता है। 60 साल बाद क्यूबा एक बार फिर एक बहुत बड़े संकट में है और इसके किरदार हैरान करने वाली हद तक जाने पहचाने लगते हैं। जरा स्लाइड को ध्यान से देखिए। 1962 में मुद्दा सोवियत मिसाइलों का था। आज ईंधन और दवाओं की कमी है। तब अमेरिका ने नौसैनिक नाकेबंदी की थी। आज भी वही कर रहा है। तब रूस मिसाइलें भेज रहा था। आज तेल का टैंकर भेज रहा है। और क्यूबा की हकीकत? तब परमाणु युद्ध का खतरा था और आज पूरे देश में ब्लैकआउट है। इस संकट का असर बहुत ही भयानक है। पिछले 1.5 महीने से क्यूबा में न पेट्रोल है, न बिजली। अस्पताल बिना बिजली के चल नहीं सकते। ऑपरेशन थिएटर बंद है, स्कूल बंद है। पूरा का पूरा देश अंधेरे में डूब गया है। आज फिदेल कास्ट्रो और जॉन एफ कैनेडी नहीं है। सोवियत संघ भी टूट चुका है, लेकिन वो छोटा सा द्वीप आज भी 2 बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतने सालों में खिलाड़ी तो बदल गए, पर क्या खेल वाकई बदला है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।